इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बेसिक शिक्षा की पाठचर्या एवं समय सारणी का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी। क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई है, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा है। पहला, यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई है। दूसरा, यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है। तीसरा, यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। चौथा, यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। पांचवा, यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। छठवां, यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्ण समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है। इस प्रकार, जैसा कि स्वयं गांधी जी ने लिखा है, बेसिक एजुकेशन लिंक द चिल्ड्रेन वेदर ऑफ द सिटीज और ऑफ द विलेजेस टू ऑल दैट इज बेस्ट एंड लास्टिंग इन इंडिया। बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम एवं स्थायी बातों से संबंधित करती है। अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए। पहला, आधारभूत शिल्प। अब आधारभूत शिल्प में क्या क्या हो सकते हैं? इन शिल्पों में से किसी एक को लिखना होता था। नंबर 1, कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, खिलौने और बर्तन बनाना, पुस्तक कला, कागज़ और कार्डबोर्ड का काम, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प। दूसरा, मातृभाषा। तीसरा, गणित। चौथा, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। पांचवा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या क्या? प्राकृतिक अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, महान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियाँ। छठवां, कला। कला में क्या था? संगीत और चित्रकला। सातवां, हिंदी। जहाँ यह मातृभाषा नहीं है वहाँ भी हिंदी पढ़ानी थी। आठवां, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेल। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, 5वीं कक्षा तक सहशिक्षा और बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है। दूसरा, 5वीं कक्षा के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था है। तीसरा, 6वीं और 7वीं कक्षा में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। चौथा, 7वीं और 8वीं कक्षा में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि की शिक्षा की व्यवस्था है। पांचवा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पर राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सब बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। सातवां, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक्स के समकक्ष है। सातवां, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं। अपनी योजना में धर्म को स्थान न देने का कारण बताते हुए गांधी जी ने लिखा है, हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए जिसमें सभी मुख्य धर्मों का सार निहित हो। धर्म का यह सार केवल शब्दों और पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है।
अब आते हैं बुनियादी विद्यालयों की समय सारणी। तो बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन 5 घंटे कार्य होता है, जिसकी समय सारणी निम्नलिखित है। पहला, आधारभूत शुल्क 3 घंटे 20 मिनट का, मातृभाषा 40 मिनट, संगीत, चित्रकला और गणित 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, अल्पावकाश 10 मिनट, कुल समय 5 घंटे 30 मिनट। प्रत्येक बुनियादी विद्यालय में एक वर्ष में 288 दिन कार्य करने की आशा की जाती है। रायबर्न के अनुसार बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।